वेलकम टू साइंस क्लासेस। बच्चों, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने एक सम ये लिया है, राइट किया है यहाँ। गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए सेक ए। अब देखिए, 15 कोट ए इक्वल टू 8, कोट ए इक्वल टू 8 बाई 15। अब कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए, ये एक टेबल जो है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये थोड़ा सा आपको बीच में बता दूं, इसको याद रखना है आपने। तो कोट क्या होता है? बी अपॉन पी। अब आपके पास बी क्या है? 8, पी क्या है? 15, और एच आपको फाइंड आउट करना है, यानी हाइपोटेन्यूज निकालना है। आपके पास ये बेस कह लें, ठीक है ना। कोट ए है, यहां से है ए बी सी, ठीक है। तो b अपॉन यानी 8 अपॉन p 15, h निकालना है, ए सी फाइंड आउट करना है। यानी h कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर 15 स्क्वायर, 8 8 जा 64, 15 को 15 से करें 225, 289, और इसका स्क्वायर रूट 17। अब देखिए, आपके पास बी पी एच है, आपको निकालना साइन ए। साइन ए क्या होता है? पी अपॉन एच। साइन ए का मतलब एक ए से देखना आपको। साइन हमेशा थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है आपका, ठीक है। तो P अपॉन एच, पी कितना? 15, एच कितना? 17। फिर क्या पूछा आपसे? सेक ए। सेक ए पूछा है, तो सेक क्या होता है? देखिए बच्चों, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। एच कितना आपके पास? 17, बी कितना आपके पास? 8। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 plus 10, when 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A इक्वल है cos square A माइनस sin square A, और नॉट, और नॉट, या नहीं है। ये इक्वल है या नहीं है। देखिए, इसको हम लेंगे 3 कोट A इक्वल टू 4, कोट A इक्वल टू 4/3। तो ये क्या होता है? B अपॉन P, यानी आपको H फाइंड आउट करना है। पहले हाइपोटेन्यूज निकालना है इसका। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, क्या आ गया? 25, यानी ये आ गया 5। आपके पास बी पी एच बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है। आपको देखो 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन बी। आपको ये करना है, अब ये वैल्यू हमने उसमें पुट करना है। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। देखिए, इसमें 1 माइनस 10 होता है P अपॉन बी। तो क्या था आपका? P अपॉन बी हमारे पास था 3 कोट ए इक्वल टू 4।
तो कोट ए इक्वल टू कितना था 4/3, यानी कि ये था बी अपॉन पी। तो अब आपको लेना है पी कितना है, बी आपके पास 4 है, पी आपके पास 3 है और एच आपके पास 5 है। अब आप देखें 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो पी अपॉन बी होता है 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर इक्वल कोस स्क्वायर। अब कोस क्या होता है, देखो साइन कोस टेन ऐसे था वो अपनी टेबल में। तो ये था बी, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, तो बी अपॉन एच 4/5 स्क्वायर माइनस साइन पी अपॉन एच 3/5 स्क्वायर। अब आप देखिए 1 माइनस 3 3 9/4 4 16, 1 प्लस 9/16, 4 4 16, 5 5 25, 3 3 9 और ये 25। अब देखिए इसको अगर एलसीएम लेंगे 16 1 16 और माइनस 9 7/16 और 16 1 16 प्लस 9 25/16 इक्वल टू ये 25 16 माइनस 9 7/16 16/25 7/25। अब देखिए ये क्या रह गया 7/25 इक्वल है 7/25। तो ये कहें क्या कहेंगे हम, यस ये इक्वल है। अब नेक्स्ट देखिए अभी तक कुछ बच्चे, मैं वेट कर रहा था कुछ लाइव, कुछ बच्चों के आपके बहुत अच्छे कमेंट देखने को मिलते हैं। गुड इवनिंग सर, ये अवतार ब्राड, ये पेरेंट्स की आईडी होगी, अर्निका सोनी, प्रिंस पारिक, रितु गुप्ता, सुखविंदर सिंह, सुरेंद्र कसवा। तो बच्चों गुड इवनिंग सभी को, सभी ने गुड इवनिंग कहा है, तो अच्छा लगता है आप साथ जुड़ते हैं। अब मैं ले रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मैं स्टेटमेंट राइट कर रहा हूं, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट पी क्यू आर एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 और एंड जो पी क्यू है वो इसमें 5। बच्चों ध्यान से समझेंगे, इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है आपको, साइन पी कोस पी और टेन पी, ये आपको वैल्यू फाइंड करना है। देखिए मैं यहां फिगर बना लूं तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो पी और क्यू ये हुए, पी और आर, पी क्यू आर, ठीक है ना बच्चों। देखिए अब इसमें आपको ये कहा गया कि पी क्यू 5 है, ये तो 5 है। अब ये दोनों मिल करके दोनों का सम, यानी कि दोनों का सम क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। इसमें एक आप इधर ले लें 25 माइनस क्यू आर। अब देखिए हम जानते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे। अब पी आर स्क्वायर यानी ये
25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ये पहले से गिवन है आपको, प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज कर दें, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर 2ab, ये हमारा आइडेंटिटी यानी फार्मूला, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर दोनों तरफ एक जैसा निकाल दो, माइनस 50 क्यू आर 25, ये इधर आके ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल है माइनस 600, माइनस माइनस कैंसल, क्यू आर इक्वल टू 600 बाई 50 यानी कि 12। अब आपके पास यहाँ क्यू आर की वैल्यू आ गई तो पी आर की भी आ जाएगी, पी आर 25 माइनस 12 यानी कि 13। अब आपके पास पी आर 13 है, क्यू आर आपके पास हमने निकाला 12 है, और पी क्यू आपके पास 5 है। ये तीनों वैल्यू आ गई, यानी कि ये क्यू आर कितना 12 आया और ये 13 आया। अब देखिए आपको पूछा है आपसे साइन पी, साइन पी की वैल्यू बताएंगे बच्चों आप, तो P अपॉन एच होता है साइन P, यानी कि यहां से देखेंगे साइन P, तो ये P है, इसके सामने हमेशा थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, P अपॉन एच 12/13। इसके बाद क्या पूछा, कोस P, B अपॉन एच होता है बच्चों, कोस P पूछा है तो ये B होगा, B अपॉन एच 5/13। फिर पूछा टेन P, P अपॉन B होता है, तो 10p यहां से पूछा है, P अपॉन B, P ये है और B ये 12/5। तो ये था बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको पता होगा बच्चों, उसके अकॉर्डिंग कुछ हम लेते हैं एक दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद फिर हम लेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन में आता है, उस टाइप के क्वेश्चन लेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल से वैल्यू देखेंगे, ठीक है ना। cos 45 डिग्री की वैल्यू आप देख लो पहले, अलग रख लो। cos 45 डिग्री कितना होता है बच्चों, ये देख ले वैल्यू, ठीक है ना, 1/√2। और साइन sec 30 डिग्री, इसकी वैल्यू देख ले टेबल से, sec 30 डिग्री होती है बच्चों 2/√3। इसके बाद cosec 30 देख लें, इसकी वैल्यू भी नोट कर लें, cosec 30 डिग्री होता है 2। अब आपके पास वैल्यू है, अब आप वैल्यू पुट कर देंगे, cos 45 डिग्री यानी कि 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री 2/√3 प्लस 2। अब आप इसका एलसीएम ले लें, ऊपर 1/√2 है अपॉन इनका √3 आ गया, तो इससे √3 से डिवाइड करें 2 प्लस ये 1 है, 1 से डिवाइड करें ये ऊपर मल्टीप्लाई 2/3, तो अब आपका ये 1/√2 और ये क्या हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3, तो ये √3 ऊपर आ गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करें 2√2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 2 प्लस √6। अब इसको रैशनलाइज भी हम कर सकते हैं, तो रैशनलाइज करने के बाद आपका सही रिजल्ट होगा। तो अब देखिए इसके अंदर कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं।
देखें, ऑप्शनल क्वेश्चन में है, आप वैल्यू पुट करके देखेंगे, फिर कौन सी उसमें वैल्यू आती है वो करेंगे। एक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ 10 a plus b is equal to √3, 10a minus b is equal to 1/√3, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, फाइंड a एंड b, इसमें a एंड b की वैल्यू आपको बताना है। अब देखिए यहां आप देखें 10a plus b is equal to √3, देखो इसकी थीटा की जगह यहां क्या है, a plus b है, तो tan थीटा √3 कब होता है, आप वैल्यू देखेंगे कि tan थीटा √3 कब होता है, तो 60 डिग्री होता है। इसका मतलब tan √3 कब है, 60 डिग्री होता है, तो a plus b की तब ये √3 होता है। इक्वेशन 1। अब देखिए उसको ले लें, 10a minus b 1/√3 कब होता है, तो 30 डिग्री जब होता है, तो 1/√3 है, इसका मतलब a माइनस बी की जगह क्या है, हम लोग 30 डिग्री है। तो अब आप ये दो इक्वेशन ले लें, a plus b इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। अब बाई एडिंग ले लो, चाहे बाई एडिंग, ये 1 प्लस 1 माइनस कट गया, 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 90/2 45। अब a की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो a प्लस b, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें a की वैल्यू रख दें 45 प्लस b इक्वल टू 60, b इक्वल टू 60 माइनस 45, b इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री, तो a इक्वल टू 45, a 45 आ गया और b आ गया 15। तो ये था बच्चों आपका इंपॉर्टेंट सम। तो नेक्स्ट देखें, एक आपका इसमें सिलेबस रेड्यूस हुआ है, तो उसमें जो 90 माइनस थीटा के जो सम है वो क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। अब बच्चों मैं सम लेता हूं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए 9 सेक्स के रे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, 9 टेंस के रे। आप अपने मैथ बुक भी पास रख सकते हैं ताकि स्टेटमेंट देखने में समझ आए। देखिए इसमें 9 कॉमन ले लिया आपने, सेक्स के रे माइनस टेंस के रे। अब सेक्स के रे माइनस टेंस के रे इक्वल टू 1 होता है, तो इसका क्या है आंसर 9। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स में आता है। तो ए बी सी में इसमें जैसे ए का 1, बी का 9, सी का 8 ये दे रखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री के जो बड़े सम है वो करेंगे। थैंक यू, शुभ रात्रि।